जय माता दी। आज आप लोग जानेंगे, अगर किसी को संतान नहीं हो रहा है तो ऐसा क्या उपाय करें इससे संतान की वृद्धि हो, संतान की प्राप्ति हो। तो आज आप लोग हल्दी के गांठ मात्र से संतान योग बना सकते हैं। और दूसरा, मैं एक और उपाय बताऊंगा, इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें। जैसे बहुत सारे आप प्रयत्न कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, फिर भी संतान का सुख नहीं आपको मिल रहा है, तो आप लोग ये बहुत ही सही वीडियो आज देख रहे हैं। कहा गया है वंश वृद्धि बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप बस वंश वृद्धि नहीं कर रहे हैं तो आप लोग 3 ऋण को कभी चुका नहीं सकते आप, क्योंकि जो ऋण है आपके ऊपर भार बन करके वह बढ़ता जाता है। कौन कौन सा ऋण होता है? सबसे पहले आप ये जान लें, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 ऋण से कभी भी वह व्यक्ति उद्धार नहीं हो सकता है। तो शास्त्रों में भी बताया गया है, संतान उत्पन्न करने के लिए कोई न कोई उपाय, कोई न कोई प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, जिससे आपका वंश वृद्धि हो। जब वंश वृद्धि होगा तभी आपका कुल आगे बढ़ेगा, और कुल आगे बढ़ना शास्त्र कहता है बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग कुछ न कुछ ऐसा उपाय करके संतान उत्पत्ति अवश्य करें। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही सटीक और सरल उपाय बताता हूं, जिससे संतान उत्पन्न होता ही होता है। अगर आपको काफी उपाय करने के बाद भी नहीं हो पा रहे हैं संतान, तो इस उपाय से अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, हमारी वीडियो को बहुत ध्यान पूर्वक देखें और इस उपाय को आप करें। जब भी आपके घर में इस प्रकार की परेशानी आती है, इस प्रकार की दिक्कत आती है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें और साथ ही साथ किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से सलाह भी लें। अपने कुंडली भी दिखाएं, ऐसा क्या दोष है, क्या कारण है इससे आपके घर में संतान वृद्धि में बाधा आ रहा है, संतान वृद्धि में दिक्कतें आ रही हैं, इसका भी आप जरूर कहीं विश्लेषण कराएं। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है संतान प्राप्ति के लिए सबसे सरल उपाय और सबसे सटीक उपाय, इस उपाय को करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होता है। आप तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का अपने घर में मूर्ति रखना प्रारंभ कर दें और उस मूर्ति को प्रत्येक दिन स्नान कराएं। उस मूर्ति को जनेऊ यज्ञ पवित्र जरूर पहना करके रखें, स्नान कराएं, पीला टीका लगाएं, वस्त्र इत्यादि पहनाएं, माला पहनाएं, बांसुरी पहनाएं, अच्छे से सजाएं कान्हा जी को और उनको मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण का जितना सेवा करेंगे, बाल कृष्ण का बाल रूप का जितना सेवा करेंगे, उतना अधिक आपका संतान प्राप्ति का योग बढ़ेगा। और एक मैं ऐसा पूजा बता रहा हूं जिसको करने से मैं तो कहता हूं 100% उसका परिणाम फल मिलता है। हरिवंश पुराण का आप पूजा अवश्य कराएं, संतान गोपाल का पूजा अवश्य कराएं। और आज मैं एक आपको बहुत छोटा सा सरल मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का आप प्रत्येक दिन 5 माला जप करें, देखिए आपका झोली भर जाएगा। भगवान से भाव रखें, मैं जिस काम के लिए जप कर रहा हूं या कर रही हूं, इसका पूर्ण फल हमें मिले। मेरा ये नाम है, ये गोत्र है और यहाँ पर रहता हूं। हे परमपिता परमात्मा, आप मेरा कार्य सिद्ध करें और हमारे घर में संतान की किलकारियां गूंजने लगे, ऐसा कृपा करें। भगवान से ऐसे प्रार्थना करें, ऐसे हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, फिर आसन पर बैठ करके ही घी का जोत जलाकर इस मंत्र का जप करें 5 माला।
सबसे पहले ओम गंग गणपतये नमः एक माला करना 108 बार। फिर उसके बाद जो ये मंत्र बता रहा हूं ध्यान पूर्वक सुने और 5 माला प्रत्येक दिन करें। अगर पति पत्नी दोनों ही करते हैं तो बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है। और कुछ इसमें नियम भी है, उस नियम को भी आप लोग अच्छी तरह से निभाएं। जैसे जब भी आप प्रक्रियाएं चालू कर दें तो आप बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें। घर में भी प्याज लहसुन 2-4 महीने के लिए बंद ही कर दें। ये उपाय तभी काम करेगा जब आप ये नियम फॉलो करेंगे। और भी कुछ नियम है, तो आज के समय में थोड़ा सा ऐसा असंभव होता है, इसीलिए मैं वो चीज नहीं बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मंत्र ध्यान से सुने। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का आपको जब करना है प्रत्येक दिन 5 माला, और भगवान बाल कृष्ण का छवि का अपने मन में दर्शन करना है। उनको माखन मिश्री का भोग लगा करके यह जप प्रारंभ करें। अगर पति पत्नी दोनों इस जप को करते हैं तो बहुत जल्दी इसका फल आपको मिलता है और आपके घर में संतान उत्पत्ति होता है। ये बहुत कारगर और बहुत ही असरदायक उपाय है। ये वैदिक पद्धतियों से यह प्राप्त हुआ है, वैदिक पद्धति से आपको यह मिला है। इस उपाय को अवश्य करें। और दूसरा मैं बता दूं, जिस किसी को संतान प्राप्त नहीं हो पा रहा है वो लोग प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में, सप्तमी अष्टमी नवमी आती है, तो उस सप्तमी अष्टमी नवमी में कम से कम 1.25 किलो चावल को हल्दी से पीला कर लें। बिल्कुल साबुत चावल रहेगा, 1.25 किलो, उसको बिल्कुल पीला अच्छे से करके सुखा लें। फिर उसमें 11 साबुत हल्दी का गांठ, 5 सुपारी, 9 सिक्के और दुर्वा घास, उसको उसमें डाल करके एक पोटली बना लें। सप्तमी से प्रारंभ कर दें। माँ भगवती दुर्गा जी के चरणों में उस भेंट को समर्पण करते जाएं। सप्तमी को भी, अष्टमी को भी, नवमी को। पहले कृष्ण पक्ष में करें, फिर शुक्ल पक्ष में करें। मतलब हर महीने में आप सप्तमी अष्टमी नवमी, सप्तमी अष्टमी नवमी ऐसे करते रहेंगे जब तक आपका मनोकामना पूर्ण नहीं होता है। देखिए, आप हल्दी वाला उपाय करके आपके घर में संतान की उत्पत्ति अवश्य होगा, संतान की किलकारी अवश्य गुजेगी। तो आप इस उपाय को करके आप हमें भी कमेंट में बताएं और जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट में अवश्य लिखें। आइए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। अगली वीडियो हम आपके लिए बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं। जय माता।